हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है राज और सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऑल टेंसेज, यानी प्रैक्टिस करना है। आज का जो टॉपिक है ऑल टेंसेज, सारे टेंसेज से रिलेटेड है। तो आज हम आपको बताएंगे केवल आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो तगड़ा रहेगा और आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम बता देना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। तो मैंने बता देना चाहता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं पास्ट के और फ्यूचर के जो चार भेद है: इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो एक एक डिटेल के साथ मैंने बता दिया हूं कि उसमें जो भी सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल नियम सहित हम बता चुके हैं। फिलहाल आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। आपके सामने सेंटेंस क्या है कि मैं किसके बारे में सोचता हूँ। मैं किसके बारे में सोचता हूँ, ये किस टेंस का है? मैं किसके बारे में सोचता हूँ। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर वाक्य के साथ मेन वर्ब यानी क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस आ जाए और उसके बाद है, हो, हूँ आ जाए, तो किस सेंटेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि ये जो पहला जो सेंटेंस हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पहला सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका रूल क्या है? सेंटेंस क्या बनेगा? अबाउट whom डू आई थिंक। ठीक, मैं किसके बारे में सोचता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं किसके बारे में सोचता हूँ? अबाउट whom डू आई थिंक। ठीक, इसको एक तरीके से और बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है अबाउट, इसको हम लास्ट में भी रख सकते हैं। जैसे आपके सामने सेंटेंस बनेगा, इसको आप बना सकते हैं कि इसको लास्ट में आप रख सकते हैं whom डू आई थिंक। देखिए, whom डू आई थिंक अबाउट, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी हो सकता है अबाउट whom डू आई थिंक। ये किस सेंटेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं। नोट करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे। अब यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है? क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ ग यानी गे, ठहरोगे। ठीक, ठहरोगे। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी ऐसे सेंटेंस आ जाए, वर्ड आ जाए, तो किस सेंटेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, ये तो हमारा ये क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और इंट्रोगेटिव। ठीक, इसका रूल क्या है? WH फैमिली, यानी इसमें WH फैमिली क्या है? कब यानी हाउ मतलब क्या होता है? कब। ठीक, WH, इसके बाद से विल प्लस सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट V1 यानी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। ठीक, अब देखिए अगला क्या है? घाव से खून निकल रहा है। ये किसका सेंटेंस है? रहा है।
यानी घाव से खून निकल रहा है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट, देखिए इसका नियम क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक, घाव से खून यानी ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वुंड, घाव से खून निकल रहा है। ठीक, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। ठीक, तो ये किस सेंटेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इंट्रोगेटिव। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH, उसके बाद से डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, वेयर डू दीज चिल्ड्रेन लिव, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, वेयर डू, कहाँ, दीज, वेयर डू दीज कहाँ रहते हैं, चिल्ड्रेन लिव। ठीक, ये बच्चे कहाँ रहते हैं। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है यानी हॉट, दिस ब्रोकन हॉट। ठीक, इसका पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, दिस ब्रोकन हॉट इज सेइंग समथिंग, ये किस सेंटेंस का है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, देखिए तुम्हें किसने देखा था, तुम्हें किसने देखा था, ये किस सेंटेंस का है, तुम्हें किसने देखा था यानी इसमें था है। ठीक, देखा था, लिया दिया गया, किया था, लिया था, दिया था, ये किस सेंटेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हु हैड सीन यू, हु हैड सीन यू। ठीक, इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। मैं दीवार के पीछे छिप गया, मैं दीवार के पीछे छिप गया, आया गया, नाचा, सोया, लिया दिया, ऐसे सेंटेंस में आ जाता है। तो ये किस सेंटेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इसका रूल क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकेंड और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक, आई हैड बिहाइंड द वॉल। ठीक, आई हैड बिहाइंड द वॉल। ठीक, तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर है। हमको उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है, जितना भी ऑल टेंसेज का जो प्रैक्टिस हम कराए हैं, आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है, वो तुम्हें धमकी क्यों देता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बनेगा, वाई डॉज क्यों देता है। ठीक, ही, सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी हमारे रूल में क्या है कि सबसे पहले WH मेंबर को लिखेंगे, उसके बाद से डॉज या डो। ठीक, उसके बाद से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो देखिए डू या डॉज, उसके बाद से सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद से वर्ब यानी 310। ठीक, 310 यू, वाई डॉज ही 310 यू। मैं 2 घंटे से काँप रहा हूँ, काँप रहा हूँ, ये तो कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अगर आपके सेंटेंस में आ गया 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से काँप रहा हूँ, अगर किसी समय से कर रहा है, अगर किसी समय से कर रहा है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। ठीक,
मैं 2 घंटे से कांप रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव बीन शेवरिंग विद कोल्ड फॉर 2 आवर्स। ठीक, एक बार और देखिए, आई हैव बीन शेवरिंग विद कोल्ड फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से ठंड से कांप रहा हूँ, तो ये किस सेंटेंस का होगा? ठीक, देखिए, मैं 2 बजे से, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया था 2 घंटे से, और यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैं 2 बजे से ठंड से कांप रहा हूँ। आई हैव बीन शेवरिंग विद कोल्ड सिंस 2 o'clock। ठीक, यहाँ पर 2 आवर्स हो जाएगा, यहाँ पर सिंस 2 o'clock। ठीक, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं कसम खाता हूँ, इसमें 2 सेंटेंस है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई स्वेयर दैट। ठीक, स्वेयर मतलब क्या होता है? कसम। ठीक, कसम खाना। मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर दैट, कि, ठीक, कि दैट आई विल नॉट गो देयर, कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर? वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। ये कब से खेल रहा है, यानी कि खेल रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस का है। और अगर सेंटेंस में आ गया कब से, यानी किसी समय से, तो मैंने पिछले सेंटेंस में क्या बताए थे? किसी समय से कर रहा है, तो वो सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, अगला है कि मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्निज हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्निज्ड हिज वॉइस। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। यू स्पॉइल्ड माई मूड। तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने पिछले सेंटेंस में क्या बताए थे? दिया, लिया गया और ली, दी, की, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो वो किस में आता है? पास्ट में आता है। तो ये हमारा सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, वो लड़का किसके साथ खेलता है? वो लड़का किसके साथ खेलता है? विद हूम डज दैट बॉय प्ले। ठीक, इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं। जो ये विद है, इसको लास्ट में आप रख सकते हैं, जैसे हम बनाए हैं, whom does that boy play with। ठीक, तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को लगातार आप देखते रहिएगा, और केवल आपको ये डेली यूज की तरह, रोज़ाना प्रयोग किए जाने वाला वर्ड की तरह हम आपके सामने आज रिपीट करने के लिए ये ऑल टेंसेज के बारे में बताए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर पुश कर दीजिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।